जितने बच्चे कक्षा 10 में हैं और 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो वो बच्चे इस क्लास को पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देखेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपकी डिमांड पर इस क्लास को लाया गया है। इससे पहले मैं गद्दांश की वीडियो बना चुका हूं, वहां मैंने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्दांश को बताया था, और वहीं पर ही कमेंट आए, फोन आए, कॉल्स आए, सर उसी प्रकार से आप पद्यांश की भी एक वीडियो बनाइए, जिसमें एक ही वीडियो से आपके पूरे पद्यांश मेरे तैयार हो जाएं। तो क्या है, आपके लिए वीडियो है, आपके लिए पूरा मैं मेहनत किया हूं, तो बस क्लास को आप पूरा शुरुआत से देख लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण पद्यांश आपको हल सहित इसी क्लास मिलेंगे। इसीलिए मुझे कहना भी है कक्षा 10 वालों से, भूख प्यास को त्यागो तुम, मंजिल छोड़कर मत भागो तुम। भूख प्यास को त्यागो तुम, मंजिल छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि बिना ही कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस आप मेहनत करते रहिए, आप मंजिल छोड़कर मत जाएं, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए, थोड़ा थोड़ा रोज तैयार करते रहिए। देखना आप एक दिन 18 फरवरी में बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत अच्छे स्कोर करके आएंगे, और सबसे अच्छे नंबर आप लेकर आएंगे। जब साहित्य अकेडमी है तो क्या डर है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल करें, बताएं, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ में मैं आपको दूंगा, कैसे दूंगा बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, मैं इसमें बताने वाला हूं। बस बच्चों आप सपोर्ट करें, बस वीडियो को लाइक करें, और एक एक बच्चा कम से कम 2 3 4 मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें, तभी मुझे लगे कि मेरे बच्चे भी इतने अट्रैक्टिव हैं जितना कि मैं बच्चे के प्रति हूं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो बनाने में, कंटेंट को तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती है, और मेहनत का कुछ फल ना मिले तो फिर अच्छा लगता है ना। जैसे कि आपको अगर नंबर अच्छा लिख के आए कॉपी में और नंबर ना मिले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। बस क्या करें, एकदम वीडियो को एकदम शेयर कर दीजिए, कम से कम 2 से 3 मित्रों तक आप बिल्कुल शेयर करें, बढ़िया एकदम पक्का मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक कंटेंट यहाँ पर एकदम लेकर आने वाला हूँ, ऐसा कंटेंट जो कोई भी नहीं दे रहा हो यूट्यूब पर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट देखना, जब पेपर आप देना बैठना पेपर में, मैं आपको सबकी तैयारी कराऊंगा, हाई स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर क्या, सूरदास भैया, पद है, क्या है, पद है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला यहाँ पर जो गद्दांश है, इस वीडियो में सारे गद्दांश आपको तैयार करा, सारे क्या है, आपको पद्यांश में तैयार करा दूंगा। इतने पद्यांश तैयार करने के बाद मैं ये कह सकता हूं 100% एक भी गद्दांश आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी आपका पद्यांश इससे बाहर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। आप 18 फरवरी के पेपर दे के आना और मैच कर लेना, यहीं से आपके सारे पद्यांश आने वाले हैं। और आपके जो 6 नंबर होते हैं उसमें 6 में से 6 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 6 में से 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। सबसे पहला जो है आपका, समय को न व्यर्थ करते हुए यहाँ पर पद्यांश को चालू करते हैं। पहला है, चरण कमल वृंदा हरी राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, आंधे की सब कुछ दर्शाई, बरहीनी सुने गूंग पुनी बोले रंग रंग के, चले सिर छात्र रगाड़, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। ये देखो आपको एकदम बढ़िया चौपाई दी गई है, एकदम बढ़िया, एकदम बना के। क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। भैया संदर्भ लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे सर जी, तो देखो यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है, क्या, संदर्भ हेडिंग डालना है भैया, एकदम संदर्भ हेडिंग डालेंगे काले पेन से। फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड पद नामक पाठ से लिया गया। कौन पाठ से, पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सूरदास जी हैं, इसके लेखक सूरदास जी हैं, तो इसके 2 नंबर आपको मिल गए। अब दूसरा देखो, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करना भैया, क्या है, ये जो चौपाई यहाँ पर लिखी है इसकी हिंदी बढ़िया बना के एकदम कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या है, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर नंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों का लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात कही गई है। ठीक है, और ऐसी कृष्ण जी में ऐसी चीज है। और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। अगर श्री कृष्ण जी की
एकदम छायो कृपा एकदम हो गई आप पर, तो एकदम आप लोग आप कतई टॉपर कर जाओगे। बस क्या है, कतई टॉपर कर जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया खुश हो गए श्री कृष्ण जी, तो आपको बढ़िया एकदम बेड़ा पार आप कर देंगे, नंबर एकदम टॉपर बना देंगे आपको। सूरदास जी और कहते हैं क्या, किसी ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो ये आप बढ़िया क्या लिख देंगे, व्याख्या एकदम बड़ा बना के लिख देना। ये प्रश्न और ये प्रश्न आपका पक्का है, 2 नंबर 4 नंबर तो ये आपका आना ही आना है। ठीक है, उसका देखो अगला क्या है, यहाँ पर चरण शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो चरण शब्द का तत्सम क्या होता है, चरण होता है। या फिर और करके यहाँ पर लगा हुआ है क्या है, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा भैया, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। देखो दूसरा भैया पद्यांश है, कौन सा है, उदो मनन भय 10-20 एक तो 100 गयो व्यास संग को अवधाधे ईश। तो ये वाला भी आप तैयार कर लेंगे बेटा। ठीक है, तैयार कर लेंगे ना, जी सर जी तैयार कर लेंगे, आप परेशान ना हो बिल्कुल। उदो मनो वाला तैयार कर लेना भैया, ये आने वाला है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर से तो आना ही आना है, ये चैप्टर बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट है। सुपद ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं ये इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। बाकी इस चैप्टर को तो आपको एक भी छोड़ना नहीं है, एक भी पद्दा नहीं छोड़ेंगे आप। देखो उसके बाद क्या है, ये आधा लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी मैंने लिखाया भैया, किससे लिया गया है भैया, क्या है सर जी आपने बताया, पद्य पाठ से लिया गया है। इसके लेखक का नाम क्या है, सूरदास जी है, लिख देंगे। इसकी व्याख्या आपको कर देना है, ये जो व्याख्या था इसकी व्याख्या कर देंगे। हाँ सर जी कर देंगे, आप परेशान मत हो। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, गोपियां उद्धध्वज को कैसे कहती हैं कि उद्भक्त हमारे मन दास 20 नहीं है। एकदम बना बना के एकदम लिख दी एकदम। क्या कृष्ण जी के बारे में तो आप बहुत जानते हो, हाँ उनकी प्रेम लीला आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े हो गए, तो एकदम यहाँ पे बना के लिखना है बस, और कुछ भी नहीं है। कटिंग मत करना, क्या है कटिंग नहीं करना। मान लो कोई चीज गलत हो गई, हमने लिख दिया कहती, हमने गलत लिख दिया, अब उसको कट कर रहे ऐसे करो, नहीं करना है, ये नहीं करना है ना। आपको गलत हो गया, आप आगे सही लिख दीजिए। कट कर देंगे आपको एग्जामिनर की नजरें वहां पर टिक जाती हैं, और जब एग्जामिनर की नजरें वहां पर टिक जाती हैं तो वो आपके नंबर काट देता है। ठीक है, नंबर काट देता है, तो वो आप ये गलती नहीं करना है आपको, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है कि एग्जामिनर की नजरें उस कॉपी पर टिक जाए, वो बढ़िया देखे, अरे बच्चे ने बढ़िया लिखा है, साफ लिखा है, सुथरा, एक भी कटिंग नहीं करी, बस चेक करता हुआ चला जाएगा और नंबर आपको दे जाएगा। देखो तीसरा क्या है, उद्भव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, तो उद्भव जी गोपियों के योग मिलन का संदेह लेने के लिए मथुरा से गोकुल आए हुए थे। ठीक है, दूसरा नंबर है, उदी मोही ब्रज विस्तृत नहीं, वृंदावन गोकुल के उपवन उपवन सघन कुंज की छाई। ये वाला भी आप बेटा तैयार कर लेंगे बिल्कुल सर जी, इसका भी आप तैयार लिख लेंगे। ये किससे लिया गया, ये भी आपका पद नामक पाठ से लिया गया है, और उसके लेखक सूरदास जी है। ये लेखे लाइनें आप लिख लें और याद कर डालें। यहाँ पर व्याख्या करना है, दूसरा प्रश्न है, 2 नंबर की ये भी है। ठीक है, 2 नंबर की ये भी, तो देखो यहाँ व्याख्या करी गई, कितनी एकदम आपके लिए मेहनत करी गई है, समझ सकते हैं, मेहनत करी गई एकदम आपके लिए, जी तोड़ एकदम मेहनत कर दी गई है। अब आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को इसको शेयर कर दो एकदम, बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूँ, दोस्तों को शेयर कर दो, लास्ट तक देखना, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। जब आप 18 फरवरी को पेपर देंगे, 18 फरवरी को पेपर है हिंदी का, पता नहीं मैं कौन सी बात 17 फरवरी को आऊं और बता दूं, आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करे होंगे। जब सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो आपको नंबर मिलेगा ही नहीं, मतलब कि आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, पता नहीं वही चीज आपको पेपर में अगले दिन आ जाए तो छूट जाएगा। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर ले बेटा, पेपर के बाद अनसब्सक्राइब कर देना आप। ठीक है, कोनो दिक्कत हम का नहीं है, अभी तो आप सब्सक्राइब कर लें, पेपर के बाद आप अनसब्सक्राइब कर देना, पर अभी सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को इसको जरूर शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको भले के लिए कह रहा हूँ, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए, श्री कृष्ण ब्रजवासियों के ध्यान में खोकर रह गए। अगर देखो चौथा क्या है, चौथा पद्यांश है यहाँ पर, निर्गुण कौन देश के वासी है मधुर कर खाई। ये बढ़िया तैयार कर लेना, वेरी 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 IMP है, तैयार कर लेना बिटुआ। ठीक है, ये सब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप देख लेना। अभी आप हाफ ईयरली पेपर होंगे, आपके प्री बोर्ड भी पेपर होंगे, देखना उसमें भी ये आएगा, और फाइनल में भी तो आना है, तय है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, सूरदास जी है। कौन है बेटा, सूरदास जी है। एकदम याद हो गया, हाँ सर जी याद हो गया, परेशान ना हो, याद हो गया है। उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आपको करना है तो कर लेंगे, बिल्कुल सर जी कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल
उड़ा डालेंगे, धुआं धुआं कर देंगे पेपर में सब्जी। ठीक है, बिल्कुल कर देना। अगला देखो, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? तो भैया लिखे, देखते क्या बताया गया है, क्या बताया गया, आप बताओ तो क्या बताया गया, क्या बताया जाएगा, क्या अर्थ होता है? सोचो सोचो सोचो, क्या होता होगा? देखो यहाँ पर लिखा गया, ये लिखा गया मधुकर वाला, ये मधुकर शब्द का अर्थ है प्रमर वृक्ष की गोपियां उद्भव को ब्रह्मन अर्थात भरी की उपमा देती हैं। ये हो गया। या और भैया पूछ सकता है, और कैसे पूछेगा? प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश में क्या चित्रण हुआ है? तो प्रस्तुत पद्य के कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों के अन्योक्ति में व्यंग करने की स्वाभाविकता प्रगति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। और क्या पूछ सकता है? ये वाला प्रश्न पूछ सकता है, सो एवं सात शब्दों का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो सोन शब्द का अर्थ है सौगंध एवं सात शब्द का अर्थ है सत्य। और ये आपका पहला चैप्टर स्वाहा हो गया, कौन सा? पद वाले से। अब दूसरा आएगा, दूसरा पार्ट कौन सा बेटा? दूसरा पार्ट ये आपका है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो पार्ट आपको तैयार ही करना है जो मैं बता रहा हूं। धनुष भंग वन पथ पर, इसका पहला देखते हैं। पहला यहाँ पर पुत्र पुत्र निक सीर युद्धवीर वधु धीर धीर हम मंग पे डंग है। ये वाला तैयार कर लेंगे, टिक लगा लें। ठीक है, इसके लिखेंगे संदर्भ प्रसिद्ध पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक पद खंड से वन पथ पर, क्या है? वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है बेटा? गोस्वामी तुलसीदास। अभी मेरे साथ साथ याद करते चलो, गोस्वामी तुलसीदास हैं। इसमें देखो, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के बड़े, ये आप तैयार कर लेंगे, लिख रही बना के एकदम लिख देना। देखो नोट कर लो इसको। यहाँ पर पर्णकुटी के समास विग्रह के कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। तो पर्णकुटी में धर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह पत्रों की कुटिया, विग्रह पत्रों की कुटिया कुटिया। देखो अगला हो गया। अब देखो 6 नंबर आ गया। 6 नंबर यहाँ पर है। 6 नंबर सुनी सुंदर वैन सुद्यस्य साने सयानी है जानकी जानी भली तेरे हकार नैन के सैन नैन है। ये वाला भी आप बेटा तैयार कर लेंगे। ठीक है, तैयार कर लेना। ये वाला भी देखो, यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न क्या? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। दूसरा क्या है? सीता का संकेत पूर्ण अर्थ भावना का अनुरूप है, उसका अनुराग त्याग का क्या अर्थ है? तो लिखो भैया, सबको एक एक करके लिखते हैं। चलो संदर्भ पहले हेडिंग डालते हैं। तो क्या है? ये सब 2-2 नंबर का 2 नंबर 2 नंबर और यहाँ पर 2 नंबर, 6 नंबर मिलेंगे आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक पद्य खंड के वन पथ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी है। व्याख्या बैठ डालेंगे और व्याख्या लिख डालेंगे एकदम बढ़िया हिंदी में बना के कत हुए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दूसरा, यहाँ पर क्या है? अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या? सीता जी का संकेत पूर्ण रूप से नारी मर्यादा लव और निर्वाह की भावना के अनुपत है। अनुराग त्याग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर है। ये इसका ये जो तीसरे वाले का क्या है? ये वाला उत्तर है, ये वाला उत्तर दिया गया। ठीक है, तीसरे वाले का तैयार करेंगे। ये काट दी, गलत लिखा है, ये काट दें, यहाँ पर नहीं होगा। अगले सातवां पद्यांश है शीत जटा पर उर्वाहु विशाल विलोचन लाल त्रोई सी भोए तून सरामन बांथरे। ये तैयार कर लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ लिखिए, ये तैयार कर लेंगे बिल्कुल बढ़िया एकदम अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर वन पथ पर और उसके गोस्वामी तुलसीदास जी इसके लेखक है। ठीक है, ये यहाँ पर। अब देखो आगे, ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया। दूसरा, ग्राम वधुए सीता जी ने क्या प्रश्न पूछती है? तो यहाँ पर ग्राम वधुए सीता जी से यह प्रश्न पूछती है कि हे मखी, ये सावले श्री राम से मनमोहक तुम्हें कौन है? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? तो यहाँ पर बताना था। तीसरा क्या है? प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। बढ़िया एकदम व्याख्या तो आएगी, व्याख्या और संदर्भ आना है, तय है। 4 नंबर आपको तय है, तैयार कर लो एकदम। ठीक है, व्याख्या आपको लिख देना है। लास्ट यहाँ पर क्या? लास्ट पद्यांश है, धुरी भरे अति शोभित श्याम से सी बनी त्रिसुंदर घोटी घोटी खेलत खात फिरे अंगंगा कंपेजी वजी फिरी कटौती। तो कचौती तो यहाँ पर लिख लेना। बढ़िया एकदम पद्यांश आपको लिखना है। लिख लेंगे बेटा, आप लिख लेंगे ना। तो यहाँ पे देखो किससे लिया गया, ये वाला जो है किससे लिया गया? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड सवेये नामक पाठ से लिया गया। तीसरा पाठ है ये, नामक से लिया गया। इसके लेखक कौन है? कविवर रस खान है। कौन है? रस खान जी है, इसके रस खान जी है। ये भी तैयार कर लेना।
सुभित श्यामजू के प्रस्तुत अलंकार का नाम लिखिए। मोभित 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 श्यामजू के अनुशासन अलंकार प्रयुक्त है। व्याख्या आपको करना, अगला क्या है, यहाँ पर व्याख्या करना, इसको भी नोट कर लेना बेटा। व्याख्या देखो यहाँ पर है, व्याख्या आपको बढ़िया व्याख्या हेडिंग डालेंगे और अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा लिखेंगे तो आपको 6 में से 6 नंबर पूरे आपके पक्के हो जाएंगे पद्यांश के। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मात्र 20 रुपए में हिंदी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है गद्य पद्य बहुविकल्पी पे सारे 20 रुपए में, आपको 20 रुपीज में आपको पूरे क्या है, आप फोन पे करके इस नंबर पर 7897151197 पर आप 20 रुपए करके हिंदी के आप सारे पीडीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट वाले ले सकते हैं। अगर दूसरे सब्जेक्ट को लेना होगा तो उसके लिए भी आपको 20 रुपए करना पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट के 20 रुपए के, आप 20 रुपए पेमेंट कर दें, आपको ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ख्याल रखिएगा।